श्रद्धा के दरिंदगों से 4 दिनों में ऐसे तथ्य सबूत सामने आए हैं जो आफताब का असली चेहरा दिखाते हैं। हैवानियत भरी इस कहानी का एक और सबूत सामने आया है, श्रद्धा की वो तस्वीर जिसमें उसके चेहरे पर कई चोट के निशान हैं। ये तस्वीर ये बताती है कि कैसे ये लड़की घुट घुट कर मर रही थी। हम आपको दिखाते हैं। श्रद्धा वॉकर की ये तस्वीरें सब कुछ बयान कर देती हैं। इस तस्वीर में आफताब की दरिंदगी का हर ब्यौरा दर्ज है। भले ही आफताब ने श्रद्धा को इसी साल 18 मई को मौत के घाट उतारा था, लेकिन हकीकत ये है कि श्रद्धा तिल तिल कर मर रही थी तब से जब से उसने आफताब पर यकीन किया था। और ये तस्वीर आफताब का हर नकाब उतार फेंकती है। तस्वीर 2020 की है, जब आफताब ने श्रद्धा को पीटा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान साफ दिख रहे हैं। इस मारपीट के बाद श्रद्धा को 3 दिन तक अस्पताल में गुजारने पड़े थे। आफताब नशा करता था, उसे गुस्सा आता था और इसी गुस्से में हदें तोड़ देता था। इस बात की गवाही मलाड के रक्षा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर प्रणव काबरा करते हैं, जिनसे श्रद्धा ने मदद मांगी थी और आफताब की ज्यादती के बारे में सब कुछ बताया था। बता रहे थे कि उनके जो पार्टनर है वो थोड़े एग्रेसिव है, थोड़ा से गुस्सैल है, उनके नेचर में थोड़ा सा बदलाव आया है। तो आई थॉट कि ये इसके कोविड का टाइम है, कामकाज नहीं है घर पे, तो आदमी घर बैठे बैठे गुस्सा हो ही जाता है और थोड़ा नेचर में बदलाव आ ही जाता है। तो इट्स वेरी कॉमन डेट दोज डेज। बट अभी समझ में आ रहा है कि उनका नेचर ही आई थिंक कुछ अलग था। श्रद्धा ने बताया था कि आफताब की मारपीट से वो डिप्रेशन में है। श्रद्धा ने कहा था आफताब बेहद हिंसक है, छोटी छोटी बातों पर मारपीट करता है। श्रद्धा ने कहा कि वो मेरी जान ले सकता है। उसे बार बार गलतफहमी होती है और वो आपा खो देता है। श्रद्धा को अस्पताल जाने में हिचक थी। डॉक्टर प्रणव काबरा को आज भी अफसोस है कि काश श्रद्धा उनकी राय के मुताबिक इलाज के लिए उनके पास आ गई होती तो वो उसकी जान बचा लेते। ये मेडिकल रिपोर्ट भी आफताब की हकीकत बेपर्दा करती है, जिसके मुताबिक 2020 में आफताब ने श्रद्धा के साथ इतनी मारपीट की कि उसे 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। उसकी कमर में भारी दर्द था। शक था कि आफताब की पिटाई से उसे चोट लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इधर आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े कर बिखेर दिए। अब पुलिस के लिए सबूतों को इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा है। आफताब पर शिकंजा कसने के लिए 5 राज्यों में सबूत जुटाने काम तेजी से चल रहा है। इन 5 राज्यों की बात की जाए तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। और आज इसी तलाशी अभियान में क्या कुछ बड़ी अपडेट हुई, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इस काली पॉलिथीन में क्या है? इस काली पॉलिथीन को लेकर कहां जा रहा है पुलिस वाला? क्या इस काली पॉलिथीन में है श्रद्धा मर्डर केस के सबूत? श्रद्धा मर्डर केस के सबूतों की तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम मेहरौली के जंगल से दिल्ली से सटे गुरुग्राम के जंगल में पहुंची। झाड़ियों को डंडे से हटा हटा कर तलाशी ली गई कि कहीं कुछ मिल जाए। कुछ देर की तलाशी के बाद सामने आई ये तस्वीर। 68 से ज्यादा ऐसी लोकेशंस हैं जिसको पुलिस को ट्रेस करना है। उन्हीं लोकेशंस के माध्यम से लगातार जो है वो पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। और जिस तरीके से आफताब लगातार अपने बयानों को दे रहा है, उस बयानों को और साथ में लोकेशन को ट्रैक करके ही पुलिस जो है उन जंगलों तक पहुंच रही है। तो पहले शुरुआत छतरपुर और मेहरौली के जंगलों से शुरुआत हुई और अब जो है वो डीएलएफ फेज 2 के जंगलों में करीब 2 घंटे से ज्यादा जो है वो दिल्ली पुलिस की टीम ने यहाँ पर छानबीन करी। एक ब्लैक रंग का जो पॉलिथीन थी उसमें कुछ साक्ष्य होने की बात की जा रही है। हालांकि बहुत ज्यादा भी क्लियर नहीं कर पाई पुलिस और ये भी कहा कि जांच में पता चल पाएगा कि आखिर क्या था या क्या नहीं था।
गुरुग्राम में पुलिस की एक टीम झाड़ियों की तलाशी ले रही थी तो दूसरी टीम गुरुग्राम स्थित आफताब के ऑफिस पहुंच गई। वहां पुलिस आफताब के साथ काम करने वालों से पूछताछ कर रही है। कोशिश है कि कहीं से कुछ सुराग मिल जाए। उधर मेहरुली के जंगल में भी सबूतों की तलाश जारी है। यहाँ से श्रद्धा के कुछ बॉडी पार्ट मिले थे। कितना सच और कितना झूठ आफताब पुलिस के सामने बोल रहा था और कहीं पुलिस को वो गुमराह न कर रहा हो, इसलिए पुलिस जो है उसके जो भी बयान वो दे रहा है उन सभी जगहों पर पुलिस जा रही है। लेकिन उसका मोबाइल ट्रैक करके कि कितना उसकी मूवमेंट थी उसके हिसाब से भी पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो गुड़गांव में पुलिस पहुंची है वहां पर पुलिस उसका जो मोबाइल डाटा था उसको जब खंगाली है पुलिस ने, उसके बाद वहां का जब लोकेशन निकला तो पुलिस गुड़गांव तक पहुंची है। वहां पर उसका ऑफिस भी हुआ करता था जहां पर पुलिस पहुंची है। सबूतों की तलाश उत्तराखंड में भी हो रही है। ऋषिकेश से 25 किलोमीटर दूर इसी जगह से श्रद्धा ने अपना आखिरी इंस्टाग्राम रील पोस्ट किया था। चर्चित श्रद्धा वॉकर हत्याकांड की और उनकी बनाई हुई आखिरी इंस्टाग्राम रील की जो उन्होंने इसी जगह पर बनाई थी। आपको दिखाते हैं, ये वही चट्टान है जहां पर श्रद्धा वॉकर ने अपनी मौत से 15 दिन पहले आखिरी रील बनाई थी। आज जांच का चौथा दिन है, लेकिन जिस शातिर अंदाज में जुर्म को अंजाम दिया गया है, फिलहाल पुलिस के लिए सबूत जुटाना मुश्किल हो रहा है। ऋषिकेश से अंकित शर्मा और गुरुग्राम से वरुण सिन्हा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।